नमस्कार, आदाब। मैं विक्रांत राजलीवाल सबसे पहले प्रार्थना करना चाहूँगा। इस कोरोना नामक जो संक्रमण है, इसके भय से इस समस्त संसार को मुक्त करने हेतु आप मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं कि हे प्रभु, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और हमें ऐसी बुद्धि दो कि इन दोनों का भेद जान सके। अब बात करता हूँ मैं कोरोना नामक जो संक्रमण है, इसके भय से मुक्त करने हेतु एक और अन्य रचना के बारे में वह सुनाना चाहूँगा। क्योंकि आज के समय में जो कोरोना है वह केवल हमें शारीरिक रूप से ही केवल हानि नहीं पहुँचा रहा, बल्कि मानसिक रूप से भी वह हम मनुष्यों को तोड़ कर रख दे रहा है। और उस मानसिक स्वास्थ्य के लिए मैं यह रचना पढ़ता हूँ, भय मुक्त कोरोना से। आओ करे पालन हम लॉकडाउन का, मात दे संक्रमण कोरोना को, पाए जीवन स्वास्थ्य हम अपना, पालन सावधानियों का हम करें। धोए हाथ बारंबार हम अपने, स्वस्थ रहें मस्त रहें, फिराए विजय पटाखा हम कोरोना पर। योग ध्यान और प्राणायाम करें। योग और ध्यान प्राणायाम में वह ऊर्जा होती है, वह शक्ति होती है जो हमें शारीरिक स्वास्थ्य तो उपलब्ध करवाता ही है, और उससे कई गुना हमें मानसिक जो लाभ मिलता है वह अनमोल होता है। स्टेटस कोरोना देखकर ना घबराना। जी हाँ, लोगों ने कैंसर, पता नहीं किन किन महामारियों पर विजय हमने मनुष्यों ने प्राप्त करी है। इस कोरोना से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और स्टेटस कोरोना आपको हो, किसी को भी हो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि घबराकर इंसान गलत कदम उठाता है। दृढ़ संकल्प शक्ति कमज़ोर होती है और स्वास्थ्य की हानि हो सकती है उससे, इसलिए कभी भी ना घबराएं। स्टेटस कोरोना देखकर ना घबराना। दृढ़ संकल्प स्वस्थ दिनचर्या से जीवन में अपने आगे हमेशा बढ़ते जाना। याद रहे, देवभूमि भारत के हैं हम वासी, संस्कारी व्यक्तित्व अनुशासित दिनचर्या से मिलकर हमें कोरोना को हराना। जीत जाएंगे मार संक्रमण हम। ये कौन बच्चा उधम मचा रहा है? याद रहे, देवभूमि भारत के हैं हम वासी, संस्कारी व्यक्तित्व अनुशासित दिनचर्या से मिलकर हमें कोरोना को हराना। ये अतिक्ष है। आपने पहले लाइव देखा होगा अतिक्ष कई बार मेरे साथ। वह जितना मासूम नजर आता है उतना ही शैतान है। ईश्वर बता रहे हैं कि वह कितना शैतान है। जीत जाएंगे मार संक्रमण हम कोरोना, शंख घंटियां बजा बजा कर सात्विक वातावरण करें हम उत्पन्न। जोश उमंग जीवन से अपने मिटने न पाए, हरा कोरोना को हम स्वच्छता से आगे को बढ़ते जाए। नित्य दिन प्रतिदिन हौसला ना टूटने पाए, आस पास हम साथ साथ करें सतर्क एक दूजे को, मिलकर संक्रमण से कोरोना के हमें लड़ना है।
लोकतंत्र के रक्षकों पर हो विश्वास, जमाखोरी, मारामारी, भय के वातावरण से हमें बचना है। जी हाँ, इस भय के वातावरण से बचना है, इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है। यह मंत्र सदियों पुराना है और आज भी उतना ही कारगर सिद्ध होता है। आप दृढ़ संकल्प से बड़े बड़े युद्ध जीत सकते हैं। बड़ी बड़ी भय पे आप विजय पताका फहरा सकते हैं। और मैं तो रिकवरी एडिक्ट हूँ। एक साहित्यकार होने से पहले एक रिकवरी एडिक्ट हूँ। बहुत सी चीज़ें जीवन में देखी है, फेस करी है, हर प्रकार के माहौल में से गुजरकर आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक गज़ल लिखी थी, रहे महफूज ये दुनिया, रहे आबाद ये दुनिया, उसे सुनाना चाहूँगा। और शारीरिक स्वास्थ्य तो आप अपना ही रहे हैं। एक संस्कारी परिवार से आप आते हैं, स्वच्छ रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, संस्कारी व्यक्तित्व है। परंतु इसके भय पे, कोरोना के भय पे भी हमें काबू पाना है। और अब ये भय की लड़ाई बन गई है। भयभीत इंसान कई प्रकार के अनुचित कदम उठा लेता है, कई बार जीवन की हानि हो जाती है। उससे बचना है, इग्नोर करना है उन चीज़ों को और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ मुड़ना है। हास्य हो गया और शालीनता हो गई, सभ्यता हो गई, उन चीज़ों से आप अपने जीवन में ऊर्जा का संचार कर पाएंगे। और कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है, उन्हें इग्नोर भी कीजिए। आज वैसे सैलून बता रहे हैं खुल गए हैं। मैंने सोचा कुछ नए अपने हाथ से कटिंग कर लिया, क्योंकि अभी रिस्क नहीं लेना चाहता मैं कि सैलून वगैरह बहुत दिनों से बंद थे। सैनिटाइज वगैरह किस प्रकार से उसमें हुए होंगे, तो मैंने सोचा मैं खुद ही कटिंग कर ली जाए। तो साइड से एक ये कट निकाला है, कुछ ज़्यादा ही कट गए, ये चमड़ी यहाँ से दिखने लग गई। तो फिर मैंने दूसरी तरफ से भी साफ कर दिए। आजकल जैसे एक तरफ से एक फैशन निकला था, जीन्स फट गई थी किसी की घुटने से, तो उस शख्स ने क्या करा, दूसरे घुटने से भी जीन्स को उधेड़ दिया और वो फैशन बन गया। ऐसे ही आज यहाँ से कि बाल थोड़े कट गए तो मैंने यहाँ से भी साफ कर दिए। तो एक गज़ल की बात कर रहा था मैं, रहे महफूज ये दुनिया, रहे आबाद ये दुनिया। डर जाता है हर शख्स। अब मैं ये गज़ल सुनाने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। मैंने अपने जीवन के सैकड़ों गज़ल, नज़म, काव्य, कविताएं, सैकड़ों शेर हिंदी के, उर्दू के, बहुत से आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और मानवता की भावना से प्रेरित लेख और अपनी अति संवेदनशील काव्य पुस्तक एहसास की संवेदनशील कविताओं को लिखने, एवं बहुत सी दास्तानों को, शायरी को, कविताओं को, काव्य को, नज़म, गज़ल, यह सब रिकॉर्ड करी है। और अब अपने जीवन के चौथे सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास की कहानी पर कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। अनपब्लिश्ड उपन्यासों में वह तीसरा है। 2 उपन्यास पहले रेडी कर चुका हूँ मैं। जैसा बताया था शंकर मदारी, और कोरोना का इतना वो भय फैल गया चारों तरफ में, उत्पात हो गया कोरोना का,
वरना किसी प्रोफेशनल, जैसे मैंने बोला था, वॉइस के रूप में आप तक पहुंचाऊंगा अपने उपन्यास को लिखत के साथ। और मुझे समय नहीं मिल पा रहा कि मैं उस पूरे उपन्यास की रिकॉर्डिंग कर सकूं। यदि मिला तो अवश्य करूंगा, अन्यथा किसी प्रोफेशनलिस्ट पब्लिशर से रिकॉर्ड करवाकर आपको फिर अमेज़ॉन के थ्रू वो आप तक पहुंचेगा, शंकर मदारी। और उससे पहले एक उपन्यास और है, उसका नाम अभी तक डिसाइड नहीं हो किया है। जीवन का अति संवेदनशील उपन्यास है। भोंडा जो मेरा उपन्यास था वह उसके बाद लिखा था मैंने, जिसे मैंने ऑनलाइन प्रकाशित भी कर दिया है, रिकॉर्ड भी किया है, सुनाया है लाइव। और जल्दी आप सबकी आशीर्वाद से, आप सबकी कृपा से मेरे जो अनप्रकाशित उपन्यास है वह भी प्रकाशित हो पाएंगे, हो जाएंगे और आप तक अवश्य पहुंचाए जाएंगे वह उपन्यास। और जिस फोर्थ उपन्यास पे, चौथे उपन्यास पे मैं कार्य कर रहा हूं, वह भी आप तक उन्हीं उपन्यासों के साथ में श्रृंखला के अंदर होगा। संग्रह भी है, बहुत से कार्य है। तो फिलहाल हम बात करते हैं गजल की। रहे महफूज ये दुनिया, रहे आबाद ये दुनिया। एक शेर इसमें मैंने ऐड किया था, इस प्रकार से है। डर जाता है हर शख्स सुनते ही आजकल नाम कोरोना, दिखता अक्स मौत का है खतरनाक बहुत ये कोरोना। गजल इस प्रकार से है। रहे महफूज ये दुनिया, घरों में रोक लो दुनिया, बचा लो खुद को कोरोना से, रहे आबाद ये दुनिया। घिर आई घटा है जो जहरीली जहरीली, दम घोट देगी वो, धड़कने रोक देगी वो। होकर दूर दुनिया से बचा लो ये दुनिया। वो खुली हवा, वो आजादी जल्द ही लौट आएगी, देखना एक रोज जीत जाएगी ये रुकी हुई दुनिया। वो खुली हवा, वो आजादी जल्द ही लौट आएगी, देखना एक रोज जीत जाएगी ये रुकी हुई दुनिया। यकीन खुद पर रहे कायम, हंसी मुस्कुराहट से होगी रोशन, हरा कोरोना को ये हसीन दुनिया। जी हाँ, खुद पर यकीन कायम रहे, यही बात मैंने आज के अपने इस लाइव सेशन के प्रारंभ से कहता आ रहा हूँ। दृढ़ संकल्प, हौसला न टूटने पाए, यकीन खुद पर रहे कायम। और हंसी मुस्कुराहट, हंसी मुस्कुराहट, परवाह ना कीजिए कौन साथ है कौन साथ नहीं है। मैं लाइव आता हूँ, यदि कोई प्रशंसक कमेंट करता है तो उसका उत्तर देता हूँ, अन्यथा मेरा काम है सुनाना, लिखना। मैं अपना कार्य करता हूँ, साहित्य के प्रति, मानवता के प्रति जो मेरा धर्म है उसका निर्वाह करता हूँ, और वही परम आवश्यक है। यकीन खुद पर रहे कायम, हंसी मुस्कुराहट से होगी रोशन, हरा कोरोना को ये हसीन दुनिया। जी हाँ, हसीन है दुनिया। ये कैसी हो चली दुनिया, संक्रमण से कोरोना के अब डरने लगी ये दुनिया। ये कैसी हो चली दुनिया, संक्रमण से
कोरोना के अब डरने लगी ये दुनिया, सांस लेते कहीं जाते छूने से भी देखो अब डरने लगी ये दुनिया। जी हाँ, सांस लेते यह वो दौर है जो मनुष्य जाति पर अत्यंत हावी होता जा रहा है, भय हावी हो रहा है। इससे पहले भी अनेक महामारियों का आक्रमण हुआ है, हम झेल चुके हैं। 80 या 90 के दशक में प्लेग आया था, जिसने हजारों हजार लाखों की संख्या में भारत के अंदर अपना कहर मचाया था। परंतु कोरोना ने संपूर्ण संसार को चपेट में ले लिया है। इसीलिए ये बात बोलता हूं मैं कि ये कैसी हो चली दुनिया, संक्रमण से कोरोना के अब डरने लगी ये दुनिया, सांस लेते कहीं जाते छूने से भी देखो अब डरने लगी ये दुनिया। कहीं भूखे मरते गरीब, कहीं जान खतरे में, कहीं दूर अपनों से फंसी हुई ये दुनिया। जी हाँ, ये उस समय की बात है जब बहुत से हमारे दिहाड़ी मजदूर फंस गए थे और वो अपने गांव जाना चाहते थे, पैदल निकल पड़े थे पटड़ियों पर, सड़क पर, जंगलों में, खेतों में, गांव के लिए हजारों मील का सफर सुन के ही भय लग जाता है। और वह अपने परिवार के साथ, मासूम बच्चों के साथ उस राह पर निकल पड़े थे। और मैं सरकार के जिम्मेवार व्यक्तियों का हाथ जोड़कर बारंबार आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सही समय पे कदम उठाए और उन जरूरतमंद व्यक्तियों को साधन उपलब्ध करवाए, भोजन उपलब्ध करवाया, उनको गांव तक पहुंचाया, क्वारंटीन में उनको रखा, इलाज करवाया। ये दुनिया है जो ये दुनिया हर संक्रमण को देखना जी जाएगी ये दुनिया। जी हाँ, ये दुनिया है। बड़े बड़े संक्रमणों पर हमने विजय प्राप्त करी है और हराकर हर संक्रमण को जी जाएगी ये दुनिया। बस हंसी मुस्कुराहट लबों पर कायम रहे, एक दूसरे का साथ दीजिए, हौसला बढ़ाइए, क्योंकि यह वो दौर है जब दुश्मन भी रहम खाता है। परंतु मैं कल न्यूज़ देख रहा था, हमारे पड़ोसी देश अब पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर हुए थे बहुत से, उसमें निर्दोष लोगों पे शायद हमला हुआ था वहाँ पे। और अब ये नेपाल स्वयं को अहिंसक देश बताता है, कभी किसी से युद्ध नहीं लड़ा। इतना अहिंसात्मक प्रवृत्ति का हमारा मित्र देश नेपाल हमारे देश के निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दी, आंख दिखाई, गोलीबारी कर दी। तो यह वह दौर है खुद पर काबू रखने का, मानसिक संतुलन को स्थिर रखने का, और इस पर विजय प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। एहसास मोहब्बत का रहे कायम हमेशा, साथ अपनों से महक जाएगी ये दुनिया। जी हाँ, एहसास मोहब्बत का रहे कायम हमेशा, साथ अपनों से महक जाएगी ये दुनिया। अपनों का साथ, अपनों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद सबसे अनमोल है मेरे लिए। इतनी ऊर्जा मिलती है जीवन में कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
मैंने अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को फेस करा है। 15 साल का था, सुधार के मार्ग पे चलने का निर्णय लिया। उस वक्त नहीं पता था कि इसे सुधार का मार्ग बोलते हैं। और जब 8 वर्ष का था, 7-8 वर्ष का, तो व्यसनों में पड़ गया था। 15 से 16 वर्ष का होते होते हर प्रकार का व्यसन मैंने कर लिया था, हर प्रकार की संगत देख ली थी। परंतु उसमें अधिकांश मुझे संगत ऐसे व्यक्तियों की भी प्राप्त हुई जो अत्यंत दिव्य थे और जिनको मैं आज प्रणाम करता हूँ। उनसे इतना आत्मबल मिला मुझे जीवन में कि जो जीवन उमंग मेरे जीवन से समाप्त हो गई थी, उन्होंने संचार कर दिया मेरे अंदर, और एक जीवन में हंसी मुस्कुराहट, वो उमंग जोश लौट आया फिर से। परंतु व्यसन जो होते हैं संगत, वो सुसंगत पे को भी नष्ट कर देते हैं, हमारे उन विचारों को, और हावी हो जाती है। क्योंकि हम कोई जहर या कुछ इस प्रकार से खाते हैं तो असर दिखाता है, परंतु सत्कर्म और उससे प्रेरणा मिलती है। और मैंने निर्णय लिया, पता नहीं था सुधार का मार्ग बोलते हैं, बस ये निर्णय था कि मैं व्यसन नहीं करूँगा। ऐसे मित्रों, जो मित्र हैं मेरे, उनके साथ नहीं जाऊँगा, उनके पास में नहीं जाऊँगा। तो कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा, नहीं पता था। घर में रुक गया, सबसे बड़ी भूल थी। मैंने सोचा घर में रुककर उस संगत से बच जाऊँगा। ऐसा नहीं होता, आपको फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें, सामना करना पड़ता है। और कीचड़ में, या कहते हैं कि बुराई में ही कमल खिलता है। ज्ञान नहीं था, स्वयं को रोक लिया घर में। इसे अब क्वारंटाइन में हम रुके हुए हैं, पर अब ज्ञान है, प्रोग्राम का ज्ञान है, शक्ति है। तो पता है हमें कि हमारे पास रीज़न है, कारण है। पर उस समय वो मूर्खता थी, स्वयं को रोक लेना अपने घर के अंदर। नहीं पता था उस वक्त कि उसको असल में डब्बूपन बोलते हैं, कि हम जो चीज़ फेस नहीं कर पाते, हम उससे भागकर हम रुक जाते हैं, वो डब्बूपन होता है। नहीं पता था मुझे, बाद में पता चला प्रोग्राम में आए कि वह एक डब्बूपन होता है। और ऐसे बहुत से व्यक्ति मिले मुझे, बहुत से बच्चे मिले उस टाइम पे, जिन्होंने ये मूर्खता करी थी अपने जीवन में। उन्होंने भी स्वयं को अपनी ये असंगत से बचने के लिए घरों में रोक दिया था, कमरों के अंदर। वही मूर्खता मैंने करी थी। हालांकि मैंने कमरे में नहीं रोका था, मैंने घर में रोक लिया था स्वयं को। और दिन ब दिन मानसिक स्थिति, जब क्योंकि मैं बचपन से कभी नहीं रुका एक जगह पे, हमेशा ही एक पंछी की तरह उड़ता रहा। याद है मुझे, जब से जीवन में होश आया, चलना सीखा, तब से दौड़ता गया, भागता रहा। वह दौर था जब मैंने निश्चय किया कि मैं सुधार के मार्ग पे चलूँगा। हालांकि ये भी नहीं पता था कि सुधार का मार्ग कहते हैं। निश्चय किया था बुराई की तरफ नहीं जाऊँगा। तो पहली बार मैंने स्वयं को रोका, असर पड़ा, दिमाग पे असर पड़ा, स्थिति गंभीर हुई, चोट लग गई मेरे को। मैं अपनी आँख भी खो देता। ये इतनी बड़ी आँख हो गई थी मेरी, यहाँ से यूँ पूरी फूल कर, पूरी यहाँ तक खुलती नहीं थी, हिलती नहीं थी, और इतनी मोटी आँख थी। और उस समय याद है, दिवाली का समय था, और बाहर जब भी कोई बम पटाखा फटता तो मेरी आँख के अंदर करंट लगता और मेरी आँख थोड़ी हिलती थी। तो उस वक्त मुझे लगता कि आँख, हाँ अभी आँख सक्रिय है। ऐसा दौर हो गया था वो।
स्थान परिवर्तन हुआ, शिफ्ट हो गए, वहां से सरकारी क्वार्टर्स में आ गए। तो यही है कि हमें फेस करनी होती है चीजें, अब भागते नहीं है। तो सरकारी क्वार्टर में आए, वहां भी संगत मिली। सुधारना चाहते थे, सुधरना चाहता था, तभी मैंने पहल करी थी, परंतु ज्ञान नहीं था, और ज्ञान नहीं था तो फिर से असंगत में पड़ गया। और इस बार स्थिति पहले से भी भयंकर हो गई। फिर और वहां भी मेरे चोट लगी, सर में चोट लगी इधर। और जिस प्रकार से सलमान खान की एक फिल्म थी, इसके चोट लगती है और उसको स्ट्रेचर पे लिटा के एक्सरे वगैरह होता है, सेम ऐसा ही सीन हुआ था। ऐसे ही एक्सरे निकाला गया था, पूरा पट्टी बंध गई थी सर के ऊपर। ऐसा भी दौर देखा। प्रोग्राम में आए, पता चला, परंतु पहल आपको करनी होती है। कोई पुस्तक, कोई गुरु आपको कुछ नहीं सिखा सकता जब तक आप स्वयं नहीं सीखना चाहेंगे। सबसे पहले आप स्वयं अपनी मदद करते हैं, मदद की गुहार लगाकर, पुकार लगाकर, और फिर आपकी मदद होती है। और आज मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ तो जीवन में, मेरे जीवन में किसी भी रूप में आए हो, नेगेटिव पॉजिटिव। हम नेगेटिव से भी सीखते हैं, पॉजिटिव से भी सीखते हैं। जीवन है, हमें सिखाता है, मजबूत बनाता है। यह आपकी क्षमता पर है, आप कितना सीख पाते हैं, कितना सीखना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात हुई जिन्होंने 35 साल तक जो ड्रग्स पीते थे, परिवार नष्ट कर दिया था, और आज उनको उतने ही साल, 35 ही साल के करीबन, 30 साल के करीबन सुधार के मार्ग पे चलते हुए हो गए हैं। मैं तो बालक था, 15 साल का था जब निश्चय किया, और 18 साल का था जब प्रोग्राम में आया। और जब एहसास हुआ, स्वतंत्र रूप से जब मौका मिला, कभी रिकवरी में नहीं आ पाए, परंतु आफ्टर मैरिज रिकवरी प्राप्त हुई, शिक्षा प्राप्त हुई। क्योंकि मैं वो मनुष्य हूं जिसने खुद पहल करी थी, आगे बढ़कर मदद की गुहार लगाई थी, और मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूं, और खुद ही करनी होती है। और मैं किसी की मदद नहीं कर सकता जब तक सामने वाला मदद की गुहार नहीं लगाएगा, वह अपनी मदद, अपने जीवन के प्रति खुद जागरूक नहीं होगा। ऐसे ही बहुत से किस्से हैं जिन्हें मैं अपने YouTube चैनल रिकवरी एंड एडिशन बाय विक्रांत राजलीवाल पर अपनी आगामी वीडियोस के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा वो अनुभव। फिलहाल बात करता हूं मैं कुछ शेर शायरी की। शायरी जीवन के वो एहसास है जो आपके व्यक्तित्व से आपका एक करीबी परिचय करवाते हैं। मैं हिंदी में भी लिखता हूँ, उर्दू में भी लिखता हूँ। हिंदी अगर माँ है तो उर्दू मौसी है, हम किसी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कई बार मौसी से अधिक प्यार मिल जाता है, और दोनों माँ और मौसी होती हैं, एक समान होती हैं।
इसीलिए मैं उर्दू में शायरियाँ भी लिखता हूँ, नज़म, गज़ल, दास्ताने। तो हिंदी के छंद भी लिखता हूँ, आध्यात्मिकता भी लिखता हूँ, अनुभव भी लिखता हूँ। मैं भारत देश का वासी हूँ, जहाँ हर धर्म के व्यक्ति रहते हैं। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी और भी बहुत से धर्म यहाँ फले फूले पनपे और आज भी फल फूल रहे हैं। और यह देश सबका है, सबकी अपनी बोली है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इसका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ। और अमूमन हम जो हिंदी भाषा बोलते हैं, प्योर हिंदी, शुद्ध हिंदी नहीं होती। उसमें इंग्लिश के अधिकांश शब्द होते हैं और कुछ शब्द रशियन, पारसी इनके शब्द होते हैं। अरबेनियन जो अरब की बोली होती है उसके बहुत से शब्द मिल जाएंगे आपको। हम शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं। इसी प्रकार से उर्दू है, जब हम उर्दू बोलते हैं तो अधिकांश उर्दू में भी हम इंग्लिश के शब्द होते हैं उसमें। तो वो शेर सुनिएगा अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल की जुबानी और माहौल को शायराना किया जाए। जिंदगी हंसने और गाने का नाम है, मुस्कुराने का नाम है। इस पर कभी भी विराम ना लगाए, अंकुश ना आने पाए। हंसते रहिए, बढ़ते रहिए, खिलते रहिए, तो जीत जाओगे, जीत जाएंगे एक दिन। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे बच्चों ने मुझे हमेशा पढ़ते हुए ही देखा है, लिखते हुए ही देखा है। और मैं उन्हें यही समझाता हूँ कि बच्चों, साक्षर होना परम आवश्यक है। कार्य आप कभी भी कर सकते हैं, बिजनेस आप कभी भी कर सकते हैं, परंतु साक्षर व्यक्ति की एक अलग महिमा होती है। मैंने ऐसे बहुत से धन्ना सेठ के किस्से सुने हैं जिन्होंने अरबों रुपए कमाए पर साक्षर नहीं थे, और उन्होंने खुद अपने जुबानी बताया कितनी उनको जिल्लत महसूस होती है, शर्म महसूस होती है कि एक तरफ संसार के सबसे धन्ना सेठ, दूसरी तरफ साक्षर नहीं। इसके अलावा मैंने महसूस किया पढ़ाई लिखाई हमारे व्यक्तित्व में सुधार लाती है, हमें अनुशासित बनाती है, हमें कब कैसा व्यवहार करना चाहिए वह बताती है। मेरे जीवन में साहित्य आया जब मैं सुधार के मार्ग पर चला, परंतु वह साहित्य था मेरे दिमाग में, रचनाएं थी, सब था, उसे उतेरने की, लिखने की कभी हिम्मत नहीं आ पाई। पर जैसे जैसे साक्षर होते गए, आईएएस की तैयारी करी, आईएएस का एग्जाम फेस किया, जीवन में हिम्मत भी आती गई और अति संवेदनशील काव्य कविताओं की पुस्तक एहसास को लिख दिया, उन कविताओं को। वर्ष 2016 की बात है, तभी से ही मैं लिखता जा रहा हूँ और आपका प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा तो ऐसे ही मेरी कलम लिखती रहेगी। जीवन में स्वास्थ्य परम सर्वप्रथम है, पर और उतना ही महत्व में साक्षरता को भी देता हूँ अपने जीवन में। फिर प्रोग्राम में आने के बाद वहाँ कोई फेस नहीं था ऐसा जो प्रोग्राम में आने के बाद पढ़ा लिखा हो कुछ भी। मुझे सबने टोका, रोका, बहुत कोशिश करी कि काम कर लिया जाए। शादी हो गई है, प्रोग्राम से आया है, रिहैबिलिटेशन से आया है, लेकिन जीवन में आप कुछ ठान लेते हैं और उस पर चलने का आपको मौका मिल जाता है तो सौभाग्यशाली मानिएगा। मुझे वह अवसर प्राप्त हुआ और मैं 10th से ग्रेजुएट हो गया। कभी कोई एग्ज़ाम के लायक नहीं था, आईएएस का एग्ज़ाम फेस किया। साहित्य नहीं सोचा था कभी लिख पाऊंगा कोई रचनाएं, और वह भी लिखी। मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशंस दिल्ली में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है,
अपना चैनल है उनका, न्यूज़ चैनल, वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ महीने वहाँ भी अध्ययन किया, बच्चों से मिला, टेक्नोलॉजी देखी, स्मार्टफोन लिया, सोशल मीडिया और चैनल्स, टीवी चैनल और रिकॉर्डिंग सबके बारे में पता चला वहाँ पे। तो संकल्प ठानना और उस पर चलने का अवसर मिल जाए, माहौल मिल जाए, बना पाए तो सौभाग्यशाली मानिएगा। मैं आफ्टर ग्रेजुएशन जब बुक पब्लिश हो गई थी मेरा एजुकेशन गया था क्लास लगाने, क्योंकि हम ज्ञान को जब तक बांटेंगे नहीं तो वह सुरक्षित नहीं रह पाएगा। अनुभवों को साझा करना आवश्यक होता है। तो वहाँ बहुत से बच्चों ने ग्रेजुएशन के फार्म भर दिए, किसी ने 12th के फार्म भर दिए। उससे पहले वो केवल अपना इलाज करवा रहे थे, परंतु मुझसे मिले, पता चला कि मेरी क्या स्थिति थी जब मैं आया था वहाँ और आज मेरी क्या स्थिति है। तो उन्होंने फार्म भर दिए और मिले, कह रहे भैया हमने भी फार्म भर दिए हैं, हम ग्रेजुएशन के भर दिए, 12th के फार्म भर दिए हैं। तो मैंने यही कहता था, मैं कहा भाई भर तो दिए हैं, अच्छी बात है, परंतु अभी आपको इलाज के, अभी आपका डिस्चार्ज भी नहीं हुआ है, पहले आप डिस्चार्ज लीजिए, रिकवरी मजबूत कीजिए, साल 2 साल की, साल भर की तो कम से कम। ये नई दुनिया है, डिस्चार्ज के बाद भी नई दुनिया होती है, व्यवहार आते हैं, उसको फेस कीजिए, साल भर तक उस रिकवरी को कमाइए, फेस कीजिए, उतार चढ़ाव देखिए, उसके बाद आप फार्म भरिए। अभी नहीं पता, उन बच्चों से मिल नहीं पाया क्योंकि सबको दिल्ली से बाहर शिफ्ट कर दिया है। ये नया कानून लागू हुआ था कि कोई भी रिहैबिलिटेशन वगैरह दिल्ली में नहीं रहेंगे, क्योंकि अधिकांश रिहैबिलिटेशन एक कचरे के समान कार्य करते थे। 100 में से 90 रिहैबिलिटेशन, बहुत से निर्दोष बच्चे मारे गए। और गेहूं के साथ गुड़ भी पिसता है, और पिसना चाहिए नहीं, पिसना नहीं चाहिए, जी हाँ, पिसना नहीं चाहिए। 10 गुनहगार लोगों को सजा बेशक ना हो, परंतु कोई निर्दोष सजा ना पाने पाए, मेरा मानना यह है। और आज उसके बाद फिर मैंने सोशल मीडिया पर ये अध्यात्म अपने अनुभव को साझा करना प्रारंभ किया रचनाओं के साथ में। बहुत सी काव्य, कविताएं लिखी, लेख लिखे मैंने, ट्रांसलेट किया उनका ट्रांसलेशन टूल्स के जरिए, गूगल्स के जरिए, जो मेरे पे ज्ञान था उसके जरिए। और वह सब अब भी मेरी ब्लॉग साइट, मेरी लेखनी साइट vikrantRajliwal.com पर उपलब्ध है। और फेसबुक पे भी बहुत से ऐसे समूह है जहाँ मैंने वो साझा किए थे। तो सर्वप्रथम स्वास्थ्य होता है, रिकवरी होती है। रिकवरी के अलग अलग मायने होते हैं, मेरी नज़रों में भी रिकवरी के मायने हैं। और जो चीज़ जिस व्यक्तित्व के हम लायक हैं, उस व्यक्तित्व को प्राप्त करना ही रिकवरी है। और ये प्रोग्राम चलता रहे, अच्छे लोग कार्य करते रहें तो अच्छा है। आप जीवन में बहुत से जुल्मों सितम सहन करते हैं, चाहे हैबिटेशंस में हो गए, समाज में हो गए, सब जगह हो गए, परंतु वो जीवन का एक हिस्सा होते हैं, उनको फेस किया जाता है, आगे बढ़ा जाता है। अगर आप ठहर गए तो सब ठहर जाएगा जीवन में। आगे बढ़ पाए तो 10 व्यक्तियों को एक राह दिखा पाएंगे, उनको उन कष्टों से बचा पाएंगे। और यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा मकसद है। ना जिन्हें
दिन को है सकून सांसों में, ना रातों को है आराम। हम हैं वो जो रहते हैं हर लम्हा, लेकर धधकती धड़कनों में सुलगता एक अंगार। बहुत से लोग पीठ पीछे बकवासबाजी करते हैं और बहुत से लोग उस वजह से रिलैक्स हो जाते हैं, जीवन में आत्महत्या तक कर लेते हैं। मैं ऐसे व्यक्तियों पर धिक्कार देता हूं। एक कहावत है, कुत्ते भूखे हजार पर हाथी चले सीना तान। ऐसा होना चाहिए कि रिकवरी के एक सुधार के मार्ग के यात्री को आप अपने में स्वयं है, अपनी मदद स्वयं करते हैं। किसी के बोलने से आपने व्यसन नहीं किया, वह भी मैं बताऊंगा अपनी भी आगामी वीडियोस में। तो किसी के बोलने से आप रिलैप्स नीचे भी ना गिरिए, आगे बढ़ते रहिए। कि कहते हैं टूटा गुलाब बिखड़ी जो पंखड़ियां, हर जख्म मोहब्बत के नासूर हो गए। याद में एक सितमगर किया दोस्त, हम जीते जी जो फना हो गए। हम तुम्हें पा ना सके और तुम हर बार हमारे मासूम एहसासों का कत्ल करते गए। नहीं एतबार अब हमें खुद के एहसासों पर, शायद फकत यकीन एहसासों पर तुम्हारे हम जो करते गए। इस शायरी में आपके दर्द अच्छी तरीके से बाहर आ जाते हैं और समझने वाले समझ जाते हैं, जो ना समझे नादान। इसीलिए मैं शायरी काव्य कविताओं का बचपन से कायल रहा हूं। यह दर्द दिल की अपने कोई दवा, अभी तक जो मुझे मिली नहीं। दर्द दिल की अपने कोई दवा, अभी तक जो मुझे मिली नहीं। हर जख्म फट गए मेरे, हर जख्म फट गए मेरे, बेअसर हर मरहम को करके खुद ही। टूट कर मासूम एहसास हर लम्हा मेरे, टूट कर मासूम एहसास हर लम्हा मेरे, जो मरते गए। हर लम्हा ही हम टूटे एहसासों से जो टूटते गए। सितम जिंदगी के हंसते हुए हम सहते गए। हर सितम से जिंदगी के सबक कोई नया जो सीखते गए। फूल पत्ते गुलाब की पंखुड़ियां सबके सब खिलकर मुरझा गए। सब मौसम आकर गुजर गए, एक तुम न आए आकर अश्क आंखों में हमारी जो सूख गए। बादल वर्षा वो बहता पानी याद किसी की दिला गया। धड़कती धड़कन वो बहता झरना, नाम बंद जुबा पर जो किसी का याद आ गया। जी हाँ, एहसास है जिन्हें एक शायर, एक कवि या एक उपन्यासकार, नाटककार या एक रिकवरी एडिट अपने अपने तरीकों से बयान करते हैं, और सबका सार एक ही होता है, मोहब्बत। मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत। मोहब्बत इंसान से इंसान की, अच्छाई से अच्छाई की। जी हाँ, आगे सुनिएगा। मोहब्बत करना हर एक हसीन गुलाब से,
कांटों को चूम कर सीने से लगाना, प्रेम पुजारी की प्रेम प्रतिज्ञा, हर हसीना को दिल में बसाना, नैन लड़ाना, गाना गाना। हर तीर मोहब्बत के दिल चीर ना दे, परीक्षा प्रेमी के प्रेम की धड़कनें तुम्हारी ना रोक दे। दर्द जिंदगी के देखकर तुम मुड़ ना जाना, खड़ा है राह में प्रेम पुजारी, हमें देखकर पलट ना जाना। जी हाँ, हमें देखकर पलट ना जाना। एक गजल कुछ दिन पहले लिखी थी मैंने और सोशल मीडिया के अपने समस्त अकाउंट पर उसको प्रकाशित किया था। उसी को सुनाना चाहूँगा, सुनिएगा। दर्द दिल का उतर गया, हर अल्फाज में मोहब्बत सी कोई। दर्द दिल का उतर गया, हर अल्फाज में मोहब्बत कोई, खामोशी से साथ अपने लिए। हर जख्म भी आतुर है बिकने को, नाम मोहब्बत वो नाम महबूब का, कर दिया बदनाम सरे राह। हर अश्क भी बन गए मेरे, खुद मोहब्बत की कोई एक दास्तान। ये कलम धड़कती है मेरी, ये कलम धड़कती है मेरी, हर धड़कन से एक शोर सा उठ जाता है मेरे। ये कलम धड़कती है मेरी, हर धड़कन से एक शोर सा उठ जाता है मेरे। दिल के बाजार में ये दीवाना, जब गीत कोई मोहब्बत का अपना गुनगुनाता है। बिकने को उतर आया बाजार में, सीने से लगाए तस्वीर यार, तड़प गए हर जख्म दिल के मेरे, मोहब्बत भी सरे राह हमारी नीलाम हुई। कोई कहता है शेर सुनाओ, तो कोई कहता है दास्तान ने मोहब्बत अपनी हमें भी बताओ। हो गया मजबूर ये दीवाना, जिंदगी भी हमारी खुली किताब हुई। जी हाँ, दास्तान मैंने अपने जीवन की पहली शायरी दास्तान के रूप में ही लिखी थी। जब मैं अपनी वह कविताएं लिख रहा था समाज को प्रेरित करने के लिए, जो पुस्तक एहसास में प्रकाशित हुई हैं, उसी समय के दौरान मैंने शायरी भी लिखी थी दास्तान के रूप में। जो कुछ एहसास थे, कुछ दास्तानें थी जिंदगी से जुड़ी हुई, जिसको मैंने उसी समय कागजों पर उतार दिया था। काव्य, कविताएं, शायरी अगर जब से मैं जानता हूँ लिखना प्रारंभ करता, तो बाल कवि से भी बाल होता। बहुत कमसिन कच्ची उम्र में मुझे एहसास हो गया था कि मोहब्बत क्या होती है, दिल का टूटना क्या होता है, दगा क्या होता है, एतबार क्या होता है, किसी पर विश्वास
करना क्या होता है और किसी को पा लेने का नाम ही मोहब्बत नहीं होती। 4 साल 5 साल पता नहीं, बहुत छोटी उम्र थी, तभी मैं जान गया था। और जब वैष्णव में 7-8 साल की उम्र में ही फिर मैं वैष्णव में भी पड़ गया। और 9-10 साल की उम्र में मुझे याद है जब जब मैंने व्यसन किया तब तब तन्हाई में मैं दास्तानें दोहराया करता था अपने ज़िंदगी के दर्दों को शायरी के रूप में, कविताओं के रूप में। और जब वह दास्तान पूरी होती थी तो मैं सोचता कि अगर इनको मैं उतार लेता कागज़ पे, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। वह दर्द थे, बेहद समीर थे, न जाने किस मधोशी में मैं वहाँ पहुँच जाता था। और वह दास्तानें उस सरूर में एक मुकम्मल होते हुए आगे तक कई घंटे तक लगातार मैं शेख के बाद एक शेर, काव्य, कविताएं करता जाता। 8-9 साल का होऊंगा, 10 साल का होऊंगा। ये सिलसिला 15 साल तक मेरे होने तक चलता रहा। 16 साल 15 साढ़े 15 साल की उम्र में मैंने सुधार का मार्ग अपनाया। तो वही दास्तान, अपनी एक दास्तान, बेगुनाह मोहब्बत। वैसे तो हर दास्तान शायरी लिखते वक्त मेरे को एक रूहानी एहसास हो जाता है और मेरी कई बार मेरी रूह भी कांप जाती है। ऐसे ही एक दास्तान, बेगुनाह मोहब्बत, जिसको लिखते समय मैं वाकई में मेरी रूह कांप गई थी, उसे अपने वेबसाइट के फेसबुक पेज vikrantrazliwal.com पर लाइव सुनाऊंगा। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मेरे इस फेसबुक पेज पे हजारों फॉलोवर्स हैं, 13,000 से 14,000 फॉलोवर हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? वहाँ तो अभी गिने चुने ही हैं फॉलोवर्स मेरे प्रशंसक। तो मैं बता दूं कि मेरे लिए मेरा हर प्रशंसक उतना ही मायने रखता है। और अपने इस फेसबुक पेज पे मैंने बहुत सी लाइव काव्य, कविताएं सुनाई हैं, दास्तानें सुनाई हैं। और इस बार मैं लाइव आ रहा हूँ vikrantrazliwal.com पर, इसीलिए आप सब लोग वहाँ फॉलो कीजिए। और जल्दी लाइव आऊँगा, क्योंकि वह वो दास्तान है जिसे मैं ऐसे ही नहीं पढ़ सकता, ऐसे ही नहीं सुना सकता। वह एक रूहानी एहसास है। उन एहसासों को अपने सवरों में उतारना और अपने सवरों के द्वारा आपको उन एहसासों तक पहुंचा पाना मेरे लिए अत्यंत ही कठिन होगा। यह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परंतु आप सबके मोहब्बत से मैं लाइव आऊँगा, और न केवल लाइव आऊँगा, मैं दास्तान को गाऊँगा भी, सुनाऊँगा भी। कोई कहता है शेर सुनाओ तो कोई कहता है दास्तान, रे मोहब्बत अपनी हमें भी बताओ। हो गया मजबूर ये दीवाना, जिंदगी भी हमारी खुली किताब हुई। हर लम्हा हम उन्हें याद करते गए, जाम लहू वो लहू जिगर का अपने पीते गए। महफिल महफिल नाम मोहब्बत का लेते गए, नजरों में मोहब्बत के गुनहगार हम गुनाह जो करते गए। गुजर गए न जाने जमाने कितने,
और न जाने मौसम भी कितने आ आकर बीत गए। हर दर्द बन गए सबक जिंदगी का कोई, हर आह भी आहें भरती रही। जख्म टूटे एहसासों से टूट कर बिखरते गए। जिंदगी भी हालात पर मेरे जब हंसती रही। एक मैं हिंदी की मेरी, क्योंकि हिंदी मैंने सारी पढ़ाई अपनी हिंदी माध्यम से करी है, और हिंदी है मेरे रग रग में समाई है। उर्दू है, उर्दू अमूमन हम हिंदी के साथ बोलते हैं और उर्दू समझते भी हैं। और भारत की बोलियों में एक उर्दू भी है, मोसी है। हिंदी माए के जाए हैं, उर्दू को कहते हैं मोसी है। दोनों बहनें होती हैं, सगी बहनें, एक माँ की जाई बेटियां हैं। हिंदी माँ का जाए है, उर्दू मोसी है। इसीलिए दोनों भाषाओं के का सम्मान करता हूँ। मैं हिंदी हूँ, मेरा वतन हिंदी है, उर्दू से मोहब्बत करता हूँ। तो एक रचना है मेरे दिल के करीब, मेरे अनुभवों के करीब। मेरी माँ हिंदी भाषा के आशीर्वाद से मैं लिखी है पाताल लोक। और यकीन मानिएगा बहुत से व्यक्तियों के कमेंट्स आए, वो ईमेल्स आए, मैसेज आए मेरे पास में। जब मैंने अपना ये मेल बॉक्स खोला, उसमें कमेंट्स थे, तो उन्होंने बताए कि इसमें से बहुत से प्रोफेसर्स थे और कुछ डिफेंस के लोग थे, डिफेंस के ऑफिसर थे। तो उन्होंने बताया कि विक्रांत राजलीवाल जी, जितनी आपकी उम्र है उससे अधिक आपने वह रचना में रचा है, और जिस प्रकार से आपने बताया वह दिल को छू गया है। अभी फिल्म देखी थी पाताल लोक, अनुष्का शर्मा की पाताल लोक, कह रहे वह भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें चीज़ें इतनी स्पष्ट नहीं थी। उससे अधिक आपकी रचना पाताल लोक हमें पसंद आई है। उसके लिए आभार व्यक्त किया उन्होंने, और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ बार बार। तो यहाँ पाताल लोक का तात्पर्य अज्ञानता है, और दिव्यता का मतलब ज्ञान है। जब मनुष्य में ज्ञान की कमी होती है तो पाताल लोक होता है, पाताल लोक का निवासी होता है। वह कोई कीड़ा नहीं है, वह पाताल लोक है, अज्ञान है, मनुष्य है। हर मनुष्य में कभी ना कभी अज्ञान होता है, और जब जब वह ज्ञान होता है तब तक वह पाताल लोक का निवासी होता है। और जब उसके अंदर ज्ञान का संचार होता है, चाहे किन्हीं भी कारणवश से हुआ हो, तो एक दिव्यता उत्पन्न होती है और वह पाताल लोक से थोड़ा ऊपर निकल आता है। हालांकि मैंने वह फिल्म नहीं देखी पाताल लोक, मैं फिल्में नहीं देखता, टीवी पर ही कभी कोई फिल्म आ रही हो तो देख लिया तो देख लिया। तो उन व्यक्तियों ने, सामान्य व्यक्तियों ने बताया कि इस फिल्म से अधिक आपकी रचना हमें अच्छी लगी, पसंद आई, और जब भी आप लाइव आए तो आप उस रचना को अवश्य सुनाइएगा। आभार व्यक्त किया लिखने के लिए। तो यहाँ पाताल लोक का तात्पर्य अज्ञानता है। अज्ञानता हमें कभी भी उत्पन्न हो सकती है। अपने से सीनियर ने कुछ बोल दिया और हमें क्रोध आ गया, तो वह भी एक अज्ञानता होती है। और
अज्ञानता के बहुत से रूप होते हैं। सर्वप्रथम एक रूप देखिएगा, मानवता का अभाव। जब आप मानवता की कदर करते हैं तो आप दिव्यता की ओर बढ़ते हैं। तो पाताल लोक का तात्पर्य अज्ञानता और दिव्यता का मतलब ज्ञान। निवास स्थान है पाताल लोक अभी हमारा, नाम अज्ञात है पता लापता जो हमारा। मोह माया है मिथ्या जगत जो समस्त ये अनंत हमारा। लक्ष्य मोक्ष है साधना तप तपस्या उद्देश्य जीवन का हमारा। हर कदम है व्यू चक्र से पीड़ित अभी हमारा। तृणीर रिक्त है बाणों से साथ शत्रु की छाया। कूटनीति छल कपट ये जीवन की विपरीत धारा। अश्रु अश्रु समाये स्वयं में रक्त दे का खोलता हमारा। जी हाँ, अज्ञानता नहीं होनी चाहिए, और जब जब अज्ञानता मनुष्य पे हावी होती है तो मनुष्यता अश्रु बहाती है और रक्त खोलता है मानवता का। ज्ञानी बनिए। 10 मनुष्य को बचाने के लिए यदि कभी आपको कुछ ऊंच नीच भी करनी पड़े तो वह भी गलत नहीं होती, ज्ञान होता है, क्योंकि उससे जीवन ऊर्जा का संचार हो रहा है, एक प्रकाश निखर रहा है। इसीलिए ज्ञान को पहचानिए, सम्मान करिए ज्ञान का, ज्ञानी व्यक्तियों का, उनका निरादर ना कीजिए। श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया है, एक महान व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, हमारे इष्ट हैं, सम्मान करता हूं मैं उनका। अश्रु अश्रु समाये स्वयं में रक्त देका खोलता हमारा। धैर्य धर्म चोटिल जो न्याय परीक्षा, अटल युद्ध है सुनिश्चित धर्म जीवन का हमारा। जी हाँ, मनुष्यता को बचाने के लिए युद्ध लड़ने पड़ते हैं, जीवन ऊर्जा का संचार करने के लिए युद्ध लड़ना पड़ता है। विजय पराजय परिणाम न्याय का, दंड मृत्यु क्षमा सौभाग्य, सत्य ज्ञान स्थापित धरा पर, अस्तित्व रहे सुरक्षित धर्म मानवता का हमारा। हर्ष उमंग जीवन की ऊर्जा, प्राण वायु शीतल जल रहे संतुलित, चक्र धरा का पवित्र चेतना जीवन जो हमारा। शत्रु मित्र साथी जो पग पग, शत्रु कुटिलता मित्र विश्वास, अक्ष दर्पण में पृथक पृथक दिखाई सत्य के आए। एक मिनट। और यदि आपको मेरी बात समझ में आती है तो अन्य व्यक्तियों तक साझा अवश्य किया कीजिए। कई बार होता है हमारा एक शेर उस रचना को सार्थक रूप दे देता है, और जिन व्यक्तियों को उस वक़्त उनके जीवन में उसकी अति आवश्यकता होती है वहाँ तक वह रचना पहुँच जाती है, तो एक साहित्यकार का जीवन भी सफल हो जाता है। तो खामोश मुर्दे की तरह ना रहिए, जीवन में संचार कीजिए। और यह भी एक धर्म है मानवता का, उसको पहचानिए। एक जागरूक पाठक, एक जागरूक श्रोता, एक जिम्मेवार साहित्यकार का निर्माण करता है, एक जिम्मेवार साहित्य का निर्माण करता है। तो शत्रु मित्र साथी जो पग पग, शत्रु कुटिलता मित्र विश्वास, अक्ष दर्पण में पृथक पृथक दिखाई सत्य के आए। सरस्वती है, सरस्वती की मैं कदर करता हूँ, साक्षरता की कदर करता हूँ, और आपको भी करनी चाहिए। ज्ञान की कदर करनी चाहिए। आपका धर्म कुछ कोई भी हो, मानवता का धर्म सर्वप्रथम होता है। मानवता के धर्म में ही सब धर्म फल फूल सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है।
रहे समरण एक भाव भातृत्व का सदियों पुराना जो हमारा। देह जीवन ऊर्जा जीवित अंतरात्मा, ध्यान वही जो सत्य दिखलाए, ज्ञान वही जो स्वयं से मिलाए। मिथ्या मृत्यु मिथ्या जीवन मिथ्या एहसास समझ धरा मृत्यु पर। स्थिर है मिथ्या, स्थिर है अस्तित्व जो हमारा, स्थिर है अस्तित्व जो हमारा, स्थिर है अस्तित्व जो हमारा। एक रैप म्यूजिक की कुछ पंक्ति लिखी थी, हो सकता है आप तक वह भाव पहुंचे और जीवन ऊर्जा का संचार हो सके, क्योंकि रैप म्यूजिक के नाम पे बहुत से लोग अश्लीलता परोसते हैं, गाली गलौज होता है, एक सब असभ्यता का नंगा नाच सा रच देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कला की मैं कदर करता हूँ, तो मैंने भी रैप लिखा है, और यदि आपको उसमें अंश मात्र भी नंगनपन दिखे तो आप मुझे धिक्कार दीजिएगा और मैं सहज स्वीकार करूंगा। मैं भारत का वासी हूँ, हर कला की कदर करता हूँ, रैप म्यूजिक की भी कदर करता हूँ, परंतु रैप के नाम पर असभ्यता नंगनपन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह कला को के ऊपर कलंक का काम करते हैं। कला अपने में आप में दिव्य है, उसे कोई बदनाम नहीं कर सकता, उसकी महिमा समझिए। अभी तूने कुछ देखा नहीं, अभी तूने कुछ जाना नहीं, अभी तूने मुझे ठीक से भी जो पहचाना नहीं। चल हट पीछे हट बाजू हट, हमने ही जमाने को जीना सिखलाया है, धड़कनों की उनको धड़कना बतलाया है। सच क्या है झूठ क्या हमने ये जाना है। चल हट पीछे हट बाजू हट, अभी तूने कुछ देखा नहीं, अभी तूने कुछ जाना नहीं, अभी तूने ठीक से भी मुझे जो पहचाना नहीं। चल हट पीछे हट बाजू हट, हमने ही जमाने को जीना सिखलाया है, धड़कनों की उनको धड़कना बतलाया है। सच क्या झूठ क्या हमने ये जाना है। चल हट पीछे हट बाजू हट, अनाड़ी ना समझ खिलाड़ी हैं हम, हर खेल हर चाल हर बाजी अनहोनियों से वाकिफ है जमाने की हम। चल हट पीछे हट बाजू हट। तो ये भारतीय साहित्यकार हैं जो हर शैली में लिखते हैं और हर शैली की कदर करते हैं, इसलिए भारतीय लेखक को कम आंकने की कोशिश ना कीजिएगा। हमने ही जमाने को जीना सिखलाया है, धड़कनों की उनको धड़कना बतलाया है। रहे समरण भाव भातृत्व का सदियों पुराना जो हमारा। ऐसे ही एक एहसास, एक गजल लॉकडाउन के क्वारंटीन पीरियड में मैंने लिखी है, जिसे परसों मैंने प्रकाशित किया है लिखित और रिकॉर्डिंग रूप के अंदर, अपनी रिकॉर्डिंग वीडियो के जरिए माध्यम द्वारा। वह अपनी अभी ये ताज़ा गज़ल एहसास से जिंदगी के दर्दों को बेहद करीब से बयान करते हुए आपसे उसका एक बेहद निकटतम परिचय करवाते हुए यह गज़ल है, एक एहसास जिंदगी। जिंदगी की हर एक कसौटियों पर जिंदगी की हर एक कसौटियों पर हम खुद को परखते हुए चलते गए। जी हाँ, बहुत से लोग यही सोचते हैं कि पढ़ लिख कर क्या कर लिया, सरस्वती है, सरस्वती माँ है, उसकी कदर करता हूँ मैं, साक्षर होके क्या उखाड़ लिया, कविता ही लिखनी थी, गजल ही लिखनी थी, ये कहानियाँ उपन्यास यही सब था, तो यह सब तो आप वैसे भी लिख सकते थे।
उसके लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, ना आईएएस का एग्जाम क्लियर कर पाए, असिस्टेंट कमांडेंट का क्लियर कर पाए, तो क्या उखाड़ लिया। तो यहां मैं उनको इतना ही बताना चाहूंगा, यह आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, ये जीवन है। हम जो बन ना पाए, हो सकता है आने वाली नस्लें वह बन जाएं। जो आज व्यसनों में है उनमें उमंग जगती है पढ़ने की, और जहाँ तक हम पहुँचे हैं वहाँ तक का रास्ता तो साफ है ही। एक कदम आगे बढ़कर वह स्थान को भी प्राप्त कर सकते हैं, आईएएस कलेक्टर बन सकते हैं। तो एक दिशा दिखाना एक जिम्मेवार व्यक्ति का कर्तव्य होता है, वहां तक ले जाना आने वाली नस्लों को। और साहित्य तो भारत में बचपन से ही यहाँ के बच्चों के रगों में दौड़ता है, परंतु जैसा मैंने बताया है कि मैं सरस्वती कि बचपन से ही सरस्वती माँ है हमारी, कदर करता हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया था, बहुत से बच्चों से मिला जिन्होंने फार्म भरे, परंतु मैं यही कहना चाहूँगा उनको दोबारा से, पहले जीवन में मजबूती लाइए, फेस कीजिए चीज़ों को 1-2 साल तक। उसके बाद आप ग्रेजुएट होइए और आईएएस का एग्जाम दीजिए, फेस कीजिए। मेरे जीवन के 7 से 8 वर्ष व्यर्थ हो चुके थे पढ़ाई के, बहुत कम मौके मिले, चांस मिले। 10th में था, पता था एक वर्ष भी अगर फेल हो गया तो एक भी मौका नहीं मिलेगा एग्जाम देने का, परंतु दृढ़ संकल्प, सकारात्मकता और जीवन ऊर्जा अत्यंत आवश्यक है, और आप वहां तक पहुंच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ग्रेजुएट हो सकते हैं, व्यसनों से मुक्त होते हुए ग्रेजुएट हो सकते हैं और आईएएस भी बन सकते हैं। आप फेस कीजिए चीज़ों को और आगे बढ़िए। तो यही है, जिंदगी की हर एक कसौटियों पर हम खुद को परखते हुए चलते गए, हर हालात जिंदगी से जूझते हुए हम खुद को हर हालात जिंदगी के मुताबिक ढालते गए। सुकून सांसों का जिंदगी से कभी पा न सके, हम जिंदगी को ठोकरों पर ठोकर लगाते गए। बचपन गुजरा, जवानी भी ढल सी गई जो एकदम, हम ख्वाबों को जिंदगी के पूरा करने में जिंदगी को बिताते गए। एहसास खुद का हमें आज भी डराता है, हम हर एहसास को जिंदगी से अपने मिटाते गए। काम तो हर शख्स करता है, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि साक्षर होना भी परम आवश्यक है। आने वाली नस्लें को एक दिशा मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है, एक होप जागती है, एक फेस दिखता है। आईएएस के एग्जाम तक तो हम आपको ले आए हैं, इसे क्लियर करके कुर्सी पे बैठ जाइए, थोड़ा दम दिखाइए, वहां तक तो आपको जाना ही होगा। यहां तक फेस हम बने हैं तो आगे का फेस आप भी बन सकते हैं। ये दुनिया है, निरंतर चलती रहती है, इसमें ऊर्जा का संचार करते रहिए, रुकिए नहीं, रुक गए तो जाम है, मृत्यु है, चलते रहिए, यही जीवन है, और आगे बढ़ते रहिए। उम्र है, मौका है, जोश है, उमंग है,
कायम रखिए। ईश्वर आपके साथ है। मेरी शक्ति, मेरा इष्ट आपको हर कदम पे अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा प्रदान करता रहेगा। बस थोड़ा हौसला दिखाने की बात होती है। एहसास खुद का हमें आज भी डराता है। हम एहसास को जिंदगी से अपने मिटाते गए। एहसास खुद का हमें आज भी डराता है। हम हर एहसास को जिंदगी से अपने मिटाते गए। हर लम्हा एक तन्हाई सी मालूम होती है। हम अपनों में खुद को हर मर्तबा तन्हा ही पाते गए, तन्हा जो पाते गए। याद आती है आज भी बचपन की वो गलियां। उम्र गुजरती गई, सितम जिंदगी का हम सहते गए। गांव की वो गलियां, शहर की वो गलियां, यहाँ बचपन गुजरा है, याद आती है हर पल। परंतु जीवन जीने में अपना कर्तव्य का निर्वहन करते में सितम जिंदगी का सहते गए और आगे बढ़ते गए। उम्र गुजार दी हमने सलीका जिंदगी का सीखते हुए। हम आज भी सलीका जिंदगी का जो सीख ना सके। जी हाँ, आज भी बहक जाते हैं और धोखा खा जाते हैं। कई बार फ्रॉड मिल जाते हैं जीवन में और ज़रूरतमंद लोग पीछे रह जाते हैं और जहाँ तक मदद जानी चाहिए वहाँ तक मदद नहीं जा पाती। तो ऐसा ना होने पाए। हर हकीकत को जिंदगी के अपने सीने से लगाए। हर हकीकत को जिंदगी की हम जिंदगी से झुठलाते गए। सत्य को स्वीकार करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। वो दौर था जब अज्ञानता थी, ये दौर है जब दिव्यता है, ज्ञान है, ऊर्जा है, जोश है, उमंग है, उम्र है, तजुर्बा है, इश्क है। हमें आज भी जिंदगी से बेइंतहा जहर सांसों से जिंदगी का पीते हुए हम जो मुस्कुराते गए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लाइव सेशन पसंद आएगा। पूरे संसार के समक्ष मैं विक्रांत राजलीवाल, सुधार के मार्ग का एक यात्री, एक भारतीय, एक मनुष्य जो इस कोरोना संक्रमण के संवेदनशील दौर में अपनी साधारण सी रचनाओं के द्वारा इस संसार से कोरोना के भय को मुक्त करने के साथ ही अपने जीवन के जुड़े कार्यों, जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहा हूँ। सुधार के मार्ग के अपने अनुभवों को साझा कर रहा हूँ, जिससे आने वाली नस्लों को मेरे जीवन के अनुभवों से कुछ दिशा ज्ञान प्राप्त हो सके। और आज के इस लाइव वार्ता बातचीत लाइव सेशन के समापन से पूर्व मैं पुनः आपका ध्यान बच्चों की तरफ केंद्रित करना चाहूँगा। बच्चे हमारे जीवन की ऊर्जा होती है, हमारे मानव जाति सभ्यता की नींव होती है।
तो कुछ लाइनें लिखी थी, बाल कविता है। आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे नन्हे दुलारे बच्चों। आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे नन्हे दुलारे बच्चों। सुबह सुबह शौच को तुम जाओ। जी हाँ, जब आप उठते हैं उस समय शौच पोटी करनी चाहिए। मम्मी को बताना चाहिए मम्मी पोटी आ जाना है, और टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। स्लीपर्स पहनने चाहिए आपको जब आप पोटी करते हैं। और डेली सुबह सुबह उठते ही पानी पीकर पोटी जाओ पहले। सुबह उसको हम शौच बोलते हैं हिंदी में। सुबह सुबह शौच को तुम जाओ, जीवन में अपने स्वस्थ दिनचर्या को अपनाओ। यह हेल्दी वे ऑफ लाइफ होता है, जीने का एक स्वस्थ दिनचर्या, ऊर्जा से भरा हुआ तरीका होता है। सैर सुबह और सांझ करें। सैर मीन्स वॉक, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। सुबह और सांझ यानी मॉर्निंग वॉक देन आफ्टर इवनिंग वॉक, दोनों टाइम पे आप वॉक करें, सैर करें। सैर सपाटा, परंतु साफ सुथरी जगहों पर। पार्क हो गया, अपने आपकी गली हो गई, छत, टेरिस, वहां भी आप सैर कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में। सैर सुबह और सांझ करें। कसरत की शैली अपनाएं। जी हाँ, कसरत करके आपका शरीर एकदम हष्ट पुष्ट बलवान हो जाता है और कोई भी रोग आपको छू भी नहीं सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। जीवन में संगीत कोई सुहावना हम गाएं। जी हाँ, ये स्वस्थ दिनचर्या, हेल्दी वे ऑफ लाइफ, जीने का सही तरीका, स्वास्थ्य, ये सब एक संगीत है, सुहावना संगीत जो आपको स्वास्थ्य रखता है। एक मधुर संगीत है, स्वास्थ्य दिनचर्या से भरा हुआ। और माता और पिता का करे सत्कार। जी हाँ, अपने माता पिता का सत्कार कीजिए। सुबह ऐसे ही आप उठते हैं, गुड मॉर्निंग या सुप्रभात, ऐसे उनका स्वागत कीजिए, सत्कार कीजिए। बाहर जाते हैं घर से तो उनकी परमिशन लीजिए, बताकर जाइए। तो घर में आते हैं तो भी उनको प्रणाम कीजिए। एक सत्कार होता है, संस्कार होते हैं, इससे प्रेम बढ़ता है। माता पिता को अच्छा लगता है कि उनका बच्चा उनका सत्कार कर रहा है, उनका आशीर्वाद मांग रहा है। संस्कारी जीवन, ये सब संस्कार है, जीवन है। तो माता और पिता का करे सत्कार, संस्कारी जीवन हो उद्देश्य महान। ऐसे ही संस्कार हो, जीवन के उद्देश्य महान रखिए। IAS, कमांडेंट, नेता बनना है तो नेता बनिए, अफसर बनना है तो अफसर बनिए, साहित्यकार बनना है तो साहित्यकार बनिए। जीवन में अनुभव अर्जित कीजिए, सत्य अनुभव। अपने से श्रेष्ठ अनुभव के व्यक्ति, अपने से सीनियर्स अनुभव के व्यक्ति होते हैं, उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, या ज्ञान में आपसे अधिक ज्ञान रखते हैं, उन्हें सुनना सीखिए और अपने अनुभवों का ज्ञान में बढ़ोतरी कीजिए, इजाफा कीजिए। यह था मेरा आज का लाइव सेशन। कोरोना संक्रमण काल के इस क्वारंटीन समय के दौरान मैं विक्रांत राजलीवाल, सुधार के मार्ग का एक यात्री, जो वर्ष 2003 से सुधार के मार्ग पे चल रहा है और 15 साल की उम्र में मैंने निश्चय कर लिया था और 17 से 18 वर्ष की उम्र में 2003 में 17 वर्ष का था उस समय, 17-18 वर्ष का, आध्यात्मिक लोगों से जुड़ा, उनके संपर्क में आया,
ज्ञान मिला, अपने मन की चलाई, मुंह के बल गिरा, ज्ञान आया, हिम्मत दिखाई, पुनः उठा, खड़ा हुआ, आगे बढ़ा, जीवन का एक अनुभव भी मिला। आज कई प्रकार के उतार चढ़ावों के बाद साक्षर हूँ, आपके समक्ष स्वस्थ बैठा हूँ और जल्द ही 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे सुधार के मार्ग पे, किसी भी प्रकार का व्यसन से दूर और आध्यात्मिक रचनाओं का प्रचार करते हुए, आध्यात्मिक कार्यक्रम का, अपने अनुभवों का प्रचार करते हुए, साहित्य के साथ जुड़े हुए। साहित्य के साथ तो मैं 15 में जुड़ गया था, मैंने कविताएं रच दी थी। 16 जनवरी में मेरी पुस्तक प्रकाशित हो गई थी, 17 में वेबसाइट बन गई थी और 18 में मैंने रिकॉर्डिंग प्रारंभ कर दी थी। इसीलिए जहाँ भी आपको समझने वाला व्यक्ति मिल जाए, उससे जुड़ जाइए। न जाने कब आपके जीवन में भी प्रकाश उत्पन्न हो जाए। और मैं विक्रांत राजलीवाल, आपका मित्र, अपनी अंतिम सांस तक आपकी मदद करता रहूँगा, अपने अनुभव साझा करता रहूँगा। और फिर भी यदि आपको कोई समस्या है व्यसनों से संबंधित, सुधार के मार्ग से संबंधित, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिल सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 91+9354948135। मेरा रिकवरी एंड एडिशन बाय विक्रांत राजलीवाल के नाम से यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और भविष्य में भी मेरे जीवन अनुभवों, सुधार के मार्ग से जुड़े हुए अनुभवों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने मित्र को, विक्रांत राजलीवाल को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।